हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पंचामृत के विषय में। पंचामृत की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन में, आज उसे जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग यूं तो सभी जानते होंगे कि भगवान को भोग लगाने के लिए हमारी सनातन संस्कृति में पंचामृत की एक विशेष भूमिका है। लेकिन इसका जो दैनिक जीवन में इसको हम लोग जब ग्रहण करते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो इससे मिलने वाले क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन इसका सेवन कर सकता है, क्या डायबिटीज पेशेंट भी इसका सेवन कर सकते हैं, कितनी मात्रा इसकी लेनी चाहिए, विधि क्या है बनाने की शास्त्रोयुक्त तरीके से। तो इन सभी को चीज़ों को आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पंचामृतम दधि क्षीरम सीता मधुधृतम स्मृतम गोदुग्धैनैव दधीना गोधृतेन समन्वितम गंगाजलेन मधुना युक्तम पंचामृतम प्रियम। दोस्तों, यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जो पंचामृत है उसमें 5 चीज़ों का मिश्रण होता है, जहाँ पर गाय के दूध से, दही से, घी से और शहद से, और यहाँ पर गंगा जल का प्रयोग, और आप यहाँ पर शक्कर या फिर मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं इसे बनाने के लिए। जब ये सभी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं उसके बाद में इसका पंचामृत का निर्माण होता है। इसे मिक्स करने की एक अनुपात यहाँ पर बताया गया है, उसी अनुपात में हमें इसे मिक्स करना होता है। उसे बनाने की विधि पहले जान लेते हैं कि पंचामृत का निर्माण कैसे किया जाता है। तो चलिए इसकी विधि देखते हैं। दोस्तों, पंचामृत बनाने के लिए हमने यहाँ पर देसी घी लिया है 2 चम्मच, और यहाँ पर 1 चम्मच मिश्री ली है, या फिर आप खांड ले सकते हैं, चीनी का प्रयोग ना करें। यहाँ पर 1 चम्मच शहद मैंने लिया है, और यहाँ पर मैंने इसे चांदी की कटोरी में बनाया है। हो सके तो इसे बनाकर आधा घंटा रख दें और उसके बाद में दही और दूध का मिश्रण करें। यहाँ पर मैंने फिर इसमें 1 चम्मच दही डाला है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर गर्म करके ठंडा किया हुआ 4 से 5 चम्मच देसी गाय का दूध डाला है। हमेशा ध्यान रखें, पंचामृत बनाने के लिए जो बर्तन है वो या तो आप स्टील का यूज़ करें, या फिर चांदी का यूज़ करें, या फिर कांसे का। पीतल और तांबे के बर्तनों में पंचामृत ना बनाएं। दोस्तों, बताई गई विधि के अनुसार यदि आप लोग पंचामृत बनाते हैं तो इससे होने वाले फायदों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहला फायदा इसको लेने से मिलता है वो है आपकी जठराग्नि को बहुत बढ़ा देता है। यदि आपको भूख नहीं लगती है, आपको खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, आपको बहुत ज़्यादा थकान कमजोरी रहती है और आप सोचते हैं आपके बच्चे कुछ खाते नहीं है, तो देखिए टेस्ट में बहुत मीठा होता है तो बच्चे भी इजीली खा सकते हैं। तो आपका जठराग्नि को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, आपको युवा अवस्था प्रदान करता है। यानी कि आप यदि इम्यूनिटी को अपना बढ़ाना चाहते हैं, आपको एंटी एजिंग कुछ ट्रीटमेंट चाहिए, तो नेचुरल एंटी एजिंग ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करता है। आपका बुढ़ापा बहुत धीरे धीरे आता है, आपकी युवा अवस्था है वो बहुत दिनों तक बरकरार रहती है। जब भी आप पंचामृत का सेवन करते हैं तो आपको ये धीरे धीरे, जब आप इसको सेवन करते जाएंगे तो आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रदान करता है, ये आपको शरीर में जीवनी शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, इसका एक कार्य होता है कि ये आपकी जो सप्त धातु है शरीर की, उसे पोषित करता है। आपके शरीर में सप्त धातु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि इनका निर्माण ठीक से होता रहे तो आपके शरीर में बहुत सी प्रॉब्लम्स है वो नहीं आती है। तो ये आपके सप्त धातु को पोषित करने का भी कार्य करता है। इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टर है, थकान रहती है, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है, आपको भूख भी नहीं लगती, प्यास लगती है बार बार, बहुत ज़्यादा गला सूखता है, मुंह सूखने की प्रॉब्लम है, तो भी यह बहुत ज़्यादा आपको मदद करता है इन चीज़ों से छुटकारा पाने में। मुझे बहुत से सब्सक्राइबर्स कमेंट में पूछते हैं कि मैम हमारा जो वेट है वो नहीं बढ़ रहा है, हमें कुछ टॉनिक बताइए। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। यदि आप सोचते हैं कि आप और चीज़ें खाकर मोटे हो जाएंगे, देखिए मोटा होना एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके शरीर में बल होता है तो वो मोटे होने से कई गुना बेहतर है। तो आप अगर इसका सेवन नित्य करते हैं, डेली करते हैं, तो ये आपके शरीर में बल को प्रदान करता है। तो आपके शरीर में धीरे धीरे जो आप सोचते थे आपकी जो एनर्जी थी वो क्षीण हो रही थी, आपको थकान हो रही थी, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही थी, उस प्रॉब्लम को ये धीरे धीरे ठीक कर देगा।
देखिए, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि हम स्किन पे फेयर करने के लिए, स्किन पे ग्लो बढ़ाने के लिए, स्किन पे हमारे ब्लेमिशेस है, दाग धब्बे है, पिगमेंटेशन है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, इस तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम है ना, तो ये अगर आप पंचामृत का सेवन नित्य करते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों से, प्रॉब्लम से समाधान मिल जाएगा। ये आपकी स्किन का कलर भी फेयर करता है। फिर से बहुत से लोग बोलेंगे आप गोरी त्वचा को महत्व देते हैं। देखिए, स्किन फेयर का मतलब है आपके स्किन पे एक बहुत ज़्यादा अच्छे से निखार लेके आता है, तेज जिसे बोलते हैं, देखते ही उसके चेहरे पर चमक है, तेज आपके स्किन पर एक देखा जाता है, क्योंकि आपके शरीर में जो सप्त धातु से होने वाला ओज है, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो आपके मतलब एक रिफ्लेक्शन है, एक आपकी में से तेज दिखता है, तो वो चीज़ ये बढ़ा देता है। पंचामृत का बहुत ही अच्छा असर देखा गया है। आपने देखा होगा जब भी हम लोग छोटे होते थे तो या फिर कहीं पर एग्ज़ाम वगैरह के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते थे, तो मम्मी क्या करती थी, दही में शक्कर मिलाकर और हमें खिलाया करती थी। तो सेम वही रिजल्ट इसके हमें मिलते हैं। इससे क्या होता है, हमारा दिमाग जो है वो ब्रेन वो बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग को ना मीठा बहुत पसंद है। जैसे ही हम लोग मीठा खाते हैं तुरंत हमारे दिल में मतलब हम एक खुशी सी अंदर होती है कि हाँ मीठा खा रहे हैं, सबको मीठा बहुत पसंद होता है। तो ये जो पंचामृत का कॉम्बिनेशन है ये आपके ब्रेन के नर्वस सिस्टम को भी बहुत अच्छे से, मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्से आने वाले इश्यूज हैं, पित्त बढ़ता है आपके शरीर में, एसिडिटी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पित्त बढ़ने से हमें एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करेगा, एंगर मैनेजमेंट का काम करता है। आपके शरीर में, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, तो आपको यहाँ पर ये उन बच्चों को शांत करने का, या आपको भी लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो वहां पर पंचामृत का रोल बहुत ज्यादा है। अगर आपको नेत्र विकारों की प्रॉब्लम है, यानी कि आई साइट की प्रॉब्लम है, तो भी ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। आपको आंखों में बहुत ज्यादा, जैसे गर्मियों के समय में बहुत लोगों को ये परेशानी होती है कि आंखों में उनके गर्मी बढ़ती है, जिससे बहुत ज्यादा उनको आईज में स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है, कई बार लाल हो जाती है, तो वो चीजों से भी आपको राहत देता है। अगर आप सोचते हैं कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और आप उनको कोई टॉनिक देना चाहते हैं मल्टीविटामिन्स के तौर पर, या फिर आप खुद लेना चाहते हैं एज ए लेडी, तो गर्भावस्था के दौरान भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप अपने छोटे से बच्चे, यानी कि 6 महीने से लेकर जितनी भी आपकी उम्र है, मतलब आप बुढ़ापे तक इसका सेवन कर सकते हैं, रोजाना इसका सेवन कर सकते हैं, गर्भावस्था के दौरान भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये एक तरीके से आपके शरीर में मल्टीविटामिन्स का काम कर रहा है, हर तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं और आपके शरीर में जाकर ये जब एब्जॉर्ब होता है। अब इसका सेवन कब करना है? इसका सेवन करना है आपको सुबह खाली पेट। पंचामृत हमेशा एक टॉनिक की तरह काम करता है आपके शरीर में। आपको जब भी इसे लेना होता है, जब आप इसे लेते हैं तो मल्टीविटामिन्स ना लेकर, यदि आप इसका सेवन रोजाना करते हैं, आप चाहे गर्भावस्था के दौरान इसको लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये आपके शरीर में पित्त को नहीं बढ़ने देगा, पित्त को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि इसमें जो दूध दही है वो कफ का निर्माण करते हैं, लेकिन कफ जब बढ़ता है तो उससे शमन भी तो करना है, तो यहाँ पर जो शहद है वो कफ का शमन करता है। तो एक तरीके से बैलेंस यहाँ पर है, कफ का और वात का, सब तीनों दोष हैं, उन तीनों दोषों का हमारे शरीर में बैलेंस बनाए रखता है। तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स देता है। आप छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक इसका सेवन करवा सकते हैं, कोई भी इसका सेवन कर सकता है, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जानते हैं पंचामृत का सेवन कब करना है। देखिए, मॉर्निंग में ही इसका बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि मॉर्निंग एक ऐसा टाइम होता है जब हम उठते हैं, वॉशरूम जाने के बाद, नहाने के बाद एक रसायन काल, ये एक रसायन काल है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि रसायन काल में अगर आप किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं जो कि हेल्दी है, तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस समय हमारा जो पेट है वो एकदम से खाली हो रहता है और फास्टिंग होती है, जो मिडनाइट फास्टिंग होती है। रात को हम लोग सोए होते हैं, फिर सुबह उठे होते हैं, वॉशरूम के बाद में हमारा पेट एकदम खाली होता है। तो उस सिस्टम में अगर आप ये चीज डालते हैं तो इसके रिजल्ट्स आपको ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ट्राई करें, पंचामृत का जो सेवन है आप मॉर्निंग में उठने के बाद में वॉशरूम इत्यादि से निवृत्त होकर, नहा धोकर इसका सेवन करें। और जब आपको फिर भूख लगती है उसके बाद ही आप नाश्ते की ओर जाएं। ये नहीं कि इसको भी खा रहे हैं फिर उसके बाद नाश्ता भी खा लिया जल्दी जल्दी। तो इसके और नाश्ते के बीच में थोड़ा सा गैप बनाए रखें।
पंचामृत का सेवन किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए वो भी हम लोग देखते हैं। देखिए, पंचामृत का सेवन आयुर्वेद में बताया गया है 6 महीने से, आप जो छोटा सा बच्चा होता है 6 महीने का, आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। अब कितनी चम्मच दे, जैसे छोटा बच्चा है, स्टार्टिंग में बच्चा खाना सीखता है तो आप उसे 1-2 चम्मच दे सकते हैं। धीरे धीरे बच्चे की डाइट के हिसाब से आप उसे दे सकते हैं, जैसे 2 से 3 चम्मच तक ही आप उसे बढ़ा सकते हैं डोज। लेकिन बड़े कितना लें, बड़े ले सकते हैं इसका 5-6 चम्मच जितना डोज आप ले सकते हैं डेली का। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, बुढ़ापे तक इसका सेवन करना है तो अपनी जठराग्नि कितना आप उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये जठराग्नि को बढ़ाता है, सबको टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे भी बड़े आराम से इसका सेवन कर लेते हैं। तो इसका सेवन हर कोई कर सकता है। क्वांटिटी मैंने आप लोगों को बता दी है। अब कई लोग बोलते हैं डायबिटीज़ पेशेंट भी इसका सेवन कर सकते हैं क्या? तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल है और आप मतलब डेली आपने देखा है आपकी शुगर कंट्रोल आती है, लेकिन फिर भी आपको लगता है नहीं थोड़ी बढ़ जाती है बीच बीच में, तो आप क्या कर सकते हैं, मिश्री यहाँ से हटा सकते हैं। मिश्री या जो शक्कर आप ले रहे हैं उसकी मात्रा ना लेके आप सिर्फ शहद खा सकते हैं, क्योंकि जो शहद है यहाँ पर बताया गया है जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं, बेसिकली डायबिटीज जो है वो कफ के अधिकता हो जाती है जब हमारे शरीर में, उसके द्वारा होता है। तो कफ का यहाँ पर जो ये शहद है वो शमन करता है, तो यहाँ पर आप शहद के साथ में बाकी चीजें मिक्स करके इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करेगा। गर्भावस्था के दौरान यदि हम लोग इसका सेवन करते हैं तो शास्त्रों में बताया गया है कि जो आने वाला शिशु है उसकी जो त्वचा है, उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत अच्छा होता है, बच्चा बहुत ही सुंदर होता है। दूसरा, आपका गर्भावस्था में होने वाले जितने भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है आपके शरीर में उसकी पूर्ति करता है, और आपका जो बच्चा है वो शांत बुद्धि का, स्थिर बुद्धि का होगा, और आपको इसके बहुत सारे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपकी जो प्रसूति है, मतलब आपका जो गर्भावस्था है वो बहुत ही अच्छे से बिना किसी परेशानी के कटेगी। तो गर्भावस्था के दौरान स्पेशली इसका आप यूज करें, ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर पंचामृत के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दी है जो कि हमारे शास्त्रों में बताई गई है। हमारे शास्त्रों में कभी भी किसी भी मल्टीविटामिन को लेने के लिए सजेस्ट नहीं किया गया है। यहाँ पर बताया जाता है यदि आप इस पंचामृत का सेवन नित्य करते हैं तो आपको होने वाली जैसे विटामिन ए की कमी, B12 की कमी, डी की कमी, सी की कमी, डी की, जो भी तरीके के मल्टीविटामिन होते हैं उन सभी का आपको कहा गया है, सप्त धातु जो है आपकी उन सभी को पोषित करेगा। यदि आपकी सप्त धातु पोषित होती है तो आपका शरीर जो है, आप कम बीमार पड़ते हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग हो जाती है। तो देखिए पंचामृत के कितने सारे फायदे हैं। आप ज़रूर से अपने बच्चों को, क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो उनको मॉर्निंग में जाते वक्त आप ये पंचामृत ज़रूर पिलाकर भेजिए और देखिए इसके रिजल्ट्स आपको कितने अच्छे देखने को मिलते हैं। यदि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे।